Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में टीसीपी के केस में कैसे कनेक्शन बनता है उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुक से उठाया हुआ एक डायग्राम है यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले समझाई है विजुअल फॉर्मेट में, ये मतलब वही है, डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट का प्रोसेस मतलब जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम आप बोल सकते हो, और सर्वर प्रोसेस भी वही है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये दोनों अपने टीसीपी लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से कम्युनिकेट करते हैं और उनको कमांड्स देते हैं। अब सर्वर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होगे पैसिव ओपन। इस स्टेट में सर्वर पहुंचता है तब जाके वो कनेक्शन रिसीव करेगा। पैसिव ओपन का ये मतलब होता है कि सर्वर सामने से किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, सर्वर एक्सेप्ट कर सकता है कनेक्शंस अगर कोई सामने से भेजता है, तो इसका मतलब होता है पैसिव ओपन। सर्वर का प्रोसेस बताता है ट्रांसपोर्ट लेयर को कि वो पैसिव ओपन है, कोई भी कनेक्शन आता है तो तुझे एक्सेप्ट करना है एज अ टीसीपी हैंडशेक। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, इसी कारण उसे 3 वे हैंडशेक बोला जाता है। सबसे पहले पैसिव ओपन हो गया सर्वर, उसके बाद क्लाइंट को एक्टिव ओपन करना है। एक्टिव ओपन का मतलब है कि कनेक्शन क्लाइंट सामने से देगा, सामने से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, तो इसीलिए वो एक्टिवली ओपन है। प्रोसेस उसको बता रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर को कि अभी मुझे टीसीपी से कुछ ट्रांसफर करना है, तो पहले कनेक्शन बना। अब यहां पर पहला सेगमेंट गया, ये होता है आपका सिन सेगमेंट। ये जो पहला सेगमेंट है इसमें एक सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर रैंडम असाइन होता है, मैंने आपको पहले बताया था। रैंडम कैसे असाइन होगा, रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, तो इसको हम लोग इनिशियल सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ISN। ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम होता है। तो क्लाइंट एक सेगमेंट भेजता है इस सीक्वेंस नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने 8000 लिया और एक फ्लैग सेट करता है, सिन फ्लैग। सिन फ्लैग का काम क्या होता है पहले मैं बता चुका हूं, कनेक्शन सिंक्रोनाइज करने के लिए और सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए कि इससे क्लाइंट स्टार्ट करेगा और फिर आगे वाले सेगमेंट्स को अकॉर्डिंगली नंबर करेगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो एक फ्लैग सेट है। मैं ये बता दूं कि ये एक कंट्रोल सेगमेंट है, ये कोई भी डेटा कंटेन नहीं करता है क्लाइंट प्रोसेस से। इसमें ऑप्शंस फील्ड हो सकती हैं लेकिन कोई भी डेटा कंटेन नहीं करता है, ये सिर्फ कंट्रोल सेगमेंट है। ये सबसे पहले जाएगा सर्वर के पास। सर्वर को ये पैकेट जब मिलता है और वो एक्सेप्ट करना चाहता है कनेक्शन को, मतलब उसके पास रिसोर्सेज हैं अगर, तो वो कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा और फिर वापस रिप्लाई में ये वाला सेगमेंट भेजेगा, दूसरा वाला। इसमें क्या बोला गया है, सीक्वेंस नंबर फिर से रैंडमली जनरेट होगा सर्वर साइड पे। वो खुद का ही एक सीक्वेंस नंबर फॉलो करता है, क्योंकि आप जानते हो कि टीसीपी फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है, तो क्लाइंट और सर्वर साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं डेटा को, तो सीक्वेंस नंबर अपना अपना खुद से रिलेटिवली यूज करेंगे वो। तो 15000 फिर से रैंडम है, यहाँ पर ये सर्वर का इनिशियल सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो नीचे वाली फील्ड है ACK, इसमें 8001 है। इसका मतलब ये कि अब ये क्लाइंट से 8001 सीक्वेंस नंबर का सेगमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उसने एक्नॉलेज कर दिया है सीक्वेंस नंबर 8000 को। चूंकि यहां पर कोई भी डेटा नहीं है, मतलब पहले सेगमेंट में कोई भी डेटा नहीं है क्लाइंट प्रोसेस से, ये सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ACK है 8000+1। तो अब क्लाइंट से 8001 एक्सेप्ट किया जा रहा है। और एक और चीज है यहाँ पे, सिन प्लस ACK, यहाँ पर ACK फ्लैग सेट है, ये मतलब इसीलिए क्योंकि वो एक्नॉलेज कर रहा है और साथ में अपने आप को, अपने सीक्वेंस नंबर को भी सिंक्रोनाइज कर रहा है, इसीलिए ये दोनों को एक साथ भेज रहा है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, RWND। इसका फुल फॉर्म होगा रिसीवर विंडो साइज। तो विंडो साइज क्या होता है, इसका क्या काम होता है, मैंने पहले बताया था। रिसीवर विंडो साइज सिन पैकेट में नहीं होता है, ठीक है, ये यहाँ पर ACK के टाइम पे होगा, मतलब जब कनेक्शन एक्सेप्ट किया जा रहा है तब जाकर इसकी बात आएगी, जब सिन भेजा जा रहा है तब ये नहीं आएगा। ठीक है, रिसीवर विंडो ये हो गया सर्वर का 5000। उसके बाद फिर ACK प्लस सिन जब मिल जाता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट अपनी तरफ से कनेक्शन ओपन कर देता है, मतलब क्लाइंट खुद को ये तसल्ली दे देता है, मतलब खुद एज्यूम कर लेता है कि अब कनेक्शन खुल चुका है, अब वो सर्वर से डेटा ट्रांसफर कर सकता है सर्वर के साथ। लेकिन उसको एक आखिरी काम करना है, जो सेंस सर्वर से आया था ये वाला, उसको भी इसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तीसरा सेगमेंट भेजा जाता है, ये वाला क्लाइंट की तरफ से।
एसी के, इसमें सिर्फ एसी के होगा और एसी के फ्लैग सेट होगा, और सीक्वेंस नंबर वो होगा जो सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है, और मोर प्रिसाइजली जहां तक क्लाइंट भेज चुका है उसका एक आगे ये होगा सीक्वेंस नंबर 8001। और एसी के क्या होगा, जो सर्वर ने भेजा उसको मतलब उसको एक्नॉलेज करना है, तो उसके लिए 15001 यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट सर्वर से कौन सा सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यहाँ पर इस वैल्यू में होगा। और रिसीवर विंडो RWND मतलब ये क्लाइंट का है, क्लाइंट का विंडो साइज ज़्यादा होता है, मैंने पहले बताया था क्यों। और ये जब रिसीव हो जाता है सर्वर को तो सर्वर अपने एंड से कनेक्शन ओपन कर देता है। ये अलग अलग टाइम पे होता है, मतलब जब दूसरा वाला सेगमेंट आया तब क्लाइंट ने ओपन किया, और जब तीनों आ गए तो उसके बाद सर्वर ने एक्सेप्ट किया और ओपन किया। तो इसी को बोला जाता है 3-वे हैंडशेक। अब मैंने आपको 2 डायग्राम से बता दिया है, अब तो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए, और अभी भी नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, आप श्योरली आपको आ जाएगा। और ये टाइमलाइन है, ये सीक्वेंस डायग्राम है, इसी ऑर्डर में भेजा जाता है। और अब कनेक्शन बन गया, अब जाकर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होगा जो क्लाइंट और सर्वर प्रोसेस से आ रहा है। ये पूरा टोटली एक ओवरहेड है, रियल डेटा ट्रांसफर इसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है हमारा, ये 3-वे हैंडशेक हो गया। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं जो मैंने आपको कुछ पहले बताई हुई हैं, कुछ नोटेबल पॉइंट्स ये हैं कि सिन सेगमेंट डेटा कैरी नहीं करता, मैंने बताया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, क्योंकि एसी के सिन +1 था, इसीलिए वो एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है। और यहाँ पर जो सिन प्लस एसी के सर्वर ने भेजा उसमें भी कोई डेटा नहीं हो सकता। जब भी सिन पैकेट भेज रहे हो वो कंट्रोल सेगमेंट होता है, वो पैकेट में डेटा आप नहीं भेज सकते, बट इट डज कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर, लेकिन वो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एसी के सेगमेंट अगर कोई डेटा कैरी नहीं कर रहा है तो उसमें कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ ये एसी के सेगमेंट है, इसमें सिर्फ एसी के फ्लैग सेट है, तो ये कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब आगे सर्वर 8001 को ही एक्सेप्ट करेगा, मतलब 8001 यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो इसके आगे वाले सेगमेंट का भी सीक्वेंस नंबर 8001 होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। और इसके आगे भी एक डायग्राम है जिससे आप समझ जाओगे, ये इसी का मतलब आगे जो मैं डायग्राम बताऊंगा डेटा ट्रांसफर में वो इसी का कंटिन्यूएशन होगा जो 8001 से स्टार्ट होगा। तो अगर डेटा कैरी नहीं करता है तो उसमें कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होगा। तो इफ बोला है मैंने, मतलब इसमें डेटा आप भेज सकते हो, पॉसिबिलिटी है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आते हैं दूसरे फेज में, डेटा ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, देखो मैंने जहां पर ख़त्म किया था वहां पे 8001 था और 15001 था, तो अब भी देखो यहाँ पर सीक्वेंस नंबर 8001 है, एसीके ने कुछ कंज्यूम नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ डेटा भेजा जा रहा है क्लाइंट के साइड से, क्लाइंट प्रोसेस ने सेंड रिक्वेस्ट भेजा है क्लाइंट ट्रांसपोर्ट लेयर को कुछ डेटा भेजने के लिए। तो प्रोसेस ने कुछ डेटा भेजा ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक सेगमेंट बनाया और डेटा ट्रांसफर कर रहा है। वो कितना बाइट्स ट्रांसफर कर रहा है, ये 8001 से लेके 9000 तक, ये टोटल होता है 1000 बाइट्स। तो हर बाइट का एक सीक्वेंस नंबर होता है, तो इसीलिए 8001 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म होगा 9000 पे, ठीक है। ये है आपके बाइट्स, इसको आप बाइट्स ना समझ के सीक्वेंस नंबर समझ लो, मतलब कितने सीक्वेंस नंबर एक सेगमेंट में कंज्यूम हो रहे हैं। इसमें एसी के फ्लैग सेट है, ये क्यों सेट है, ए फ्लैग क्यों सेट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप एक्नॉलेज कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सर्वर से, 15001 आप अभी भी सर्वर से एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए आपको एसी के फ्लैग सेट करना है। और यहाँ पर एसी के भी सेट है और डेटा भी ट्रांसफर हो रही है, इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। जब आप डेटा सेगमेंट में ही एसी के भेज देते हो उसको पिगी बैकिंग बोलते हैं। मतलब ओरिजिनली क्या होता था पुराने टाइम में कि आप डेटा सेगमेंट में डेटा भेजते थे और अलग से एक एसी के सेगमेंट भेजते थे, तो सिर्फ एसी के लिए एक अलग से पूरा सेगमेंट बनाना और फिर उसको भेजना, जबकि वो कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा ओवरहेड था। तो फिर क्या किया कि मतलब डेटा सेगमेंट में ही एसी के फ्लैग सेट कर दो और उसको भेज दो, तो इसका मीनिंग होगा पिगी बैकिंग, तो हमारा टाइम वगैरह सब बचता है यहाँ पे, इसीलिए। उसके अलावा एक और फ्लैग सेट है PSH, जिसका फुल फॉर्म है पुश फ्लैग। तो पुश क्यों सेट है, पुश का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्वर रिसीव करता है कोई डेटा को, उसके लिए
पूरा बफर को कंज्यूम करना या पूरा बफर फिल करना, सर्वर के ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा बफर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डेटा मिल गई, एक सेगमेंट मिल गया, तो उसे तुरंत पुश करना है सर्वर प्रोसेस पे जैसे ही वो रिसीव हुआ। जनरली क्या होता था कि जो रिसीवर का ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जब तक पूरा बफर भर न जाए तब तक वेट करता था, सारे सेगमेंट्स बफर को भर दें, उसके बाद एक साथ पुश करता है वो सर्वर प्रोसेस पे। लेकिन पुश फ्लैग सेट होने से क्या होगा कि आप बाकी सेगमेंट्स के लिए वेट मत करो, बफर फिल होने का वेट मत करो। जैसे ही आपको ये वाला सेगमेंट मिला जिसमें पुश फ्लैग सेट है, उसको तुरंत आपको प्रोसेस को भेजना है। तो ये रियल टाइम तो नहीं बोलेंगे खैर, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन मतलब एफिशिएंट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर एफिशिएंट हो रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर एफिशिएंट नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर की एफिशिएंसी वही थी कि आप पूरा बफर भर दो, उसके बाद ट्रांसफ़र करो, क्योंकि ये बार बार पुश करना, मतलब हर सेगमेंट को पुश करना, ये थोड़ा ओवरहेड लेता है इसीलिए। लेकिन ये पुश फ्लैग सेट होता ही है मोस्ट केसेस में। तो अब क्या हुआ कि मैंने 1000 बाइट्स भेजे, फिर एक और सेगमेंट भेज रहा हूं मैं जिसमें 1000 बाइट्स और भेज रहा हूं मैं, मतलब टोटल मैंने 2000 बाइट्स भेजे हैं दो सेगमेंट्स में इक्वली डिवाइड करके। तो अब देखो बाइट्स 9000 तो सेंड हो गए, उसके बाद 9001 से स्टार्ट होगा और ACK उतना ही है क्योंकि सर्वर ने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दिया है, तो इसीलिए इतना ही होगा और दोनों फ्लैग वही सेट होंगे। डेटा क्या होगा 9001 से 10000 तक होगा। तो फिर से 1000 बाइट्स मतलब दो सेगमेंट्स में सेंड किए हैं मैंने और ये भी जाकर रिसीव हो गया। अब टाइम आता है सर्वर के रिस्पॉन्स का। अब सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसका सीक्वेंस नंबर होगा 15001 और ACK क्या होगा आप खुद गेस करो, 10001 होगा। क्यों? क्योंकि 10000 तक क्लाइंट ने भेज दिया है। अब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है 10001 और रिसीवर विंडो फिर से एडवर्टाइज करेगा सर्वर, क्योंकि ये कम हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। आपने 2000 बाइट्स भेज दिए हैं और पहले शुरू में क्या था 5000 था, तो इसलिए 2000 बाइट्स कम हो गया, इसलिए इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। और डेटा इसने फिर से 2000 बाइट्स सेंड किया है, 15001 से लेके 17000 तक 2000 बाइट्स खुद सर्वर ने सेंड किया है। अब क्लाइंट को एक्नॉलेज करना है सर्वर को, तो सीक्वेंस नंबर होगा क्लाइंट का आगे वाला, एक्नॉलेजमेंट होगा जितना सर्वर ने भेजा है उसका एक अगला 17001 और ये भी ACK फ्लैग इसने सेट किया है। और ये बात ध्यान देना कि सर्वर ने पुश फ्लैग सेट नहीं किया है। सर्वर ये डिमांड नहीं कर रहा है कि आपको तुरंत पुश करना है, आपका बफर फुल हो जाए उसके बाद भी आप पुश कर सकते हो। उसके बाद जो क्लाइंट ने भेजा उसमें सिर्फ ACK सेट है और कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट है यहाँ पे। और ये क्लाइंट का जो RWND है ये 10000 ही रहेगा, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरा पुश कर चुका है क्लाइंट प्रोसेस पे और उसका विंडो अभी भी उतना ही है। इसीलिए ये होता है आपका डेटा ट्रांसफ़र। क्लाइंट ने 2000 बाइट्स भेजे, सर्वर ने भी 2000 बाइट्स रिस्पॉन्स में भेजे हैं। बस ये बात है कि क्लाइंट ने अलग अलग सेगमेंट्स में भेजे हैं, सर्वर ने एक ही सेगमेंट में भेज दिए। तो इतना डेटा ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है मेरे पास, बुक में भी इतना ही था, लेकिन अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, कौन कौन से फ्लैग सेट होते हैं और विंडो साइज कैसे चेंज होता है, बाइट्स उस हिसाब से नंबरिंग कैसे की जाती है सीक्वेंस नंबर की, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बस ये था डेटा ट्रांसफ़र में। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका कनेक्शन टर्मिनेशन, इसी के आगे का स्टेप है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये सारे नंबर्स जो हैं वो याद रखना, उसके बाद मैं आपको टर्मिनेशन बताता हूँ। अब थर्ड लास्ट फेज है आपका कनेक्शन टर्मिनेशन। इसमें भी 3 वे हैंडशेक फॉलो होता है, बस इसमें सिन की जगह फिन आ जाएगा। तो ये लगभग वही है, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी है। इसमें भी 3 सेगमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब क्लाइंट को कनेक्शन क्लोज करना है, मतलब उसके पास सारी डेटा है जो वो सर्वर को भेज चुका है, अब उसको लगता है कि मुझे कनेक्शन क्लोज करना है, इससे आगे कुछ भी नहीं भेजना है, तो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट इशू करेगा, एक सेगमेंट बनाएगा जिसमें वो फिन फ्लैग सेट करेगा। इसका मतलब है कि वो कनेक्शन फाइनलाइज करना चाहता है, वो और कोई डेटा नहीं भेजना चाहता आगे। ये रीसेट से अलग होता है, RST से अलग होता है। जब एग्जिस्टिंग कनेक्शन या कोई आइडल कनेक्शन को तोड़ना होता है या रिजेक्ट करना होता है, कनेक्शन सिन को रिजेक्ट करना होता है, तो RST भेजा जाता है। लेकिन फिन क्या होता है कि वॉलेंटरली, या मतलब जब बातें हो चुकी हैं तब आप फिन भेजते हो और अब आप रिस्पेक्ट से बात बंद करना चाहते हो। मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि फिन और RST में डिफरेंस क्या होता है। फिन का मतलब ये होता है कि मैं अब बात नहीं करूंगा, मुझे बात ख़त्म करनी है, लेकिन मैं आपको सुनूंगा, जो भी आपको बोलना होगा
जब तक आपको ये ना लगता है कि आपको कुछ और नहीं बोलना है। ये होता है फिन। आरएसटी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं बोलना है और मुझे कुछ नहीं सुनना है और आप जो भी बोलोगे मैं उसे इग्नोर करूंगा। यहाँ पर कन्वर्सेशन खत्म होती है फोर्सफुली। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर मैंने एक्स और वाई के टर्म्स में लिए हुआ है आपको यहाँ पर, और मतलब एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए एक्स और वाई लिए हुए हैं। अब पहले सेगमेंट में फिन सेट हो रहा है और एसी के सेट हो रहा है, एसी के प्रीवियस वाले का। एसी के मतलब वाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है सर्वर से, और यहाँ पर क्लाइंट सेगमेंट बनाता है जिसमें फिन और एसी के सेट करता है एक्टिव क्लोज रिक्वेस्ट के साथ। क्लाइंट का प्रोसेस एक्टिवली रिक्वेस्ट करना चाहता है कनेक्शन क्लोज, और उस टाइम के बाद जब उसने फिन भेज दिया और जब ये सेगमेंट सर्वर को मिलता है तो उसे इसे एक्नॉलेज करना है, क्लाइंट का फिन और खुद का भी एक फिन भेजना है, जैसे हमने पहले एस्टेब्लिशमेंट में देखा था। अब यहाँ पर पैसिव क्लोज हो रहा है। पैसिव का मतलब ये है कि सामने से क्लोज करने की रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर खुद नहीं बोल रहा है, इसलिए वो पैसिव क्लोज है। सीक्वेंस नंबर होगा वाई क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है यही सर्वर से। एसी के होगा x+1 क्योंकि यहाँ पर x था, और यहाँ पर भी फिन और एसी के सेट होगा। यहाँ पर भी एसी के और फिन सेट था, लेकिन इसको सिर्फ फिन बोलेंगे क्योंकि ये क्लाइंट साइड से आ रहा है। उसके बाद सेकंड सेगमेंट तो आप जानती होंगी क्या हो रहा है यहाँ पे। और जब ये मिल चुका है क्लाइंट को फिन प्लस एसी के, मतलब क्लाइंट का फिन एक्नॉलेज किया जा चुका है और सर्वर का भी फिन आ गया है, तब जाके क्लाइंट कनेक्शन क्लोज करेगा। जिस तरीके से हमने सेकंड स्टेप पे कनेक्शन ओपन किया था क्लाइंट साइड से, वैसे यहाँ पर कनेक्शन क्लोज हो चुका है। अब कनेक्शन क्लोज होने के बाद भी क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट भेजा जा सकता है क्योंकि वो कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं करता। जब तक कोई डेटा आप नहीं भेज रहे हो, जब तक कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं हो रहा है, तब तक आप कनेक्शन क्लोज करने के बाद भी सेगमेंट भेज सकते हो। ये आपका प्रिंसिपल है। सीक्वेंस क्या होगा x+1 और एसी के होगा y+1। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और एसी के फ्लैग सेट है। उसके बाद जब क्लाइंट का एसी किया जाता है, उसके बाद लास्ट में सर्वर कनेक्शन क्लोज कर देता है अपने एंड से। यहाँ पर फाइनली सब कुछ क्लोज हो चुका है और सर्वर क्लाइंट के बीच में अब कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। फिर से अगर कुछ डेटा ट्रांसफ़र करनी होगी तो फिर से ये तीनों फेजेस फॉलो करने पड़ेंगे। ये पूरा आपका टीसीपी कनेक्शन, स्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन होता है। इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और अभी इसकी कुछ डिटेल्स बाकी हैं, जैसे हाफ क्लोज स्टेट होता है। हाफ क्लोज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जब पूरी डेटा भेज चुका हूँ क्लाइंट साइड से, बहुत सारे सेगमेंट भेज चुका हूँ, तो वो सर्वर को उसी ऑर्डर पे मिलेंगे या उसी टाइम पे मिलेंगे। मतलब कितनी दूरी है, किस ऑर्डर में मिल रहे हैं, क्या डिस्टेंस है, उस हिसाब से तय होगा कितने टाइम में सर्वर को मिलते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क में हम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम स्ट्रीम वाइज डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस टाइम पर कितने बाइट्स पहुँचेंगे या पहुँचेंगे भी कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जब कनेक्शन फाइनलाइज करना है क्लाइंट को, तो उस टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि सर्वर को क्लाइंट का सारा डेटा मिल चुका हो। मतलब क्लाइंट ने सारे बाइट्स भेज दिए, पूरे मतलब 10 सेगमेंट भेजे हैं फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने। उसके बाद क्लाइंट ने एक फिन भेजा। अब फिन सर्वर को पहले मिल गया और पहले वाले जो कुछ सेगमेंट्स थे डेटा के, वो नहीं मिले उसे, तो उसको रिसीव करना पड़ेगा। उसको रिसीव करने से, उन सारे सेगमेंट्स को रिसीव करने से पहले ये फिन नहीं भेज सकता क्योंकि उसको सारा डेटा नहीं मिला है। अब तो वो फिन भेज नहीं सकता, उसको पहले इकट्ठा करना है सारा क्लाइंट का जो मिला फिन के पहले, वो पूरा मिल जाए उसके बाद ही फिन भेजेगा। लेकिन अभी क्या है कि एक बार क्लाइंट का उससे फिन मिल गया ना, उस फिन को वो एक्नॉलेज कर देता है बस। और बाद में जब सारे डेटा के सेगमेंट्स उसको मिल जाएं, उसके बाद वो खुद का फिन भेजता है। ये होता है आपका हाफ क्लोज। इसको समझने के लिए आप पहले ये देख लो कि फिन सेगमेंट एक ही सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, जैसे हमारा सिन कर रहा था। सिन में कोई भी डेटा नहीं था, लेकिन फिन में डेटा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ इफ़ इट डज नॉट कैरी डेटा, फिन में हो सकता है। और यहाँ पे फिन प्लस एसी के सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करते हैं, जैसे पहले भी था, इफ़ इट डज नॉट कंटेन डेटा। तो दोनों में डेटा हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस नंबर सिर्फ एक कंज्यूम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हाफ क्लोज के बारे में क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, पहला वाला सेगमेंट तो सही है, सेम है, क्लाइंट ने फिन भेजा। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर चेक करेगा कि सारे के सारे पुराने वाले सेगमेंट्स जिसमें डेटा थी वो सारे इससे मिल चुके हैं क्या।
अगर मिल चुके हैं तो वो सॉर्ट करेगा उनको, और अगर नहीं मिले हैं तो पहले सिर्फ ACK भेजेगा। ये ACK किसका है? क्लाइंट के फिन का है। ये ACK भेजेगा और क्लाइंट को ACK हो गया उसके फिन का, तो वो कनेक्शन को हाफ क्लोज करेगा। हाफ क्लोज कनेक्शन का रूल ये है कि उसके बाद आप कोई भी डेटा नहीं भेज सकते, उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ ACK भेज सकते हो। तो हाफ क्लोज के बाद क्लाइंट की तरफ से सर्वर को सिर्फ ACK सेंड हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अभी सर्वर ने कनेक्शन क्लोज नहीं किया है, उसने कनेक्शन ओपन रखा है। अभी डेटा ट्रांसफर हो सकता है सर्वर टू क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट से पूरा डेटा सर्वर को नहीं मिला है, तो उसे कुछ रिस्पॉन्ड भी करना होगा। क्योंकि क्लाइंट का सारा डेटा अभी सर्वर को नहीं मिला है, तो उसे कुछ रिस्पॉन्ड भी करना होगा, क्या पता उन डेटा का। तो उसके लिए डेटा सेगमेंट सर्वर से ट्रांसफर हो सकते हैं जब उसको सारे मिल जाएं। ठीक है, अब फिन मिल गया, ACK मिल गया। अब जब किसी भी टाइम पे सर्वर को सारे डेटा सेगमेंट मिल जाते हैं और वो सॉर्ट कर देता है उन्हें, और फिर अगर कुछ उसे रिस्पॉन्ड करना हुआ तो वो भी कर देता है। एक टाइम के बाद सर्वर के साइड से भी सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा क्लाइंट की तरफ। तो पहले तो क्लाइंट का होगा, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि मैंने ये सब भेज दिया और अब मुझे क्लोज करना है। लेकिन सर्वर को कितना मिलेगा और क्लाइंट से ये उसे नहीं पता, तो वो तुरंत फिन नहीं भेज सकता। पहले उसे ACK करना है तुरंत क्लाइंट के फिन का, उसके बाद पूरा मिल जाए, उसके बाद जाके फिन भेजना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो फिन वो कब भेजता है? जब वो मतलब कंफर्म हो जाता है कि सारा ACK मिल चुका है मेरे सारे क्लाइंट के डेटा का, तो वो अब जाके पैसिव क्लोज करेगा कनेक्शन को। सीक्वेंस नंबर ACK मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ यहाँ पे। और तब जाके वो फिन फ्लैग सेट करेगा। और फिर क्लाइंट ACK क्यों भेज पा रहा है? क्योंकि ये ACK है, वो भेज सकता है ACK, क्योंकि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होगा। और फिर जाके जब ACK मिल जाता है सर्वर को खुद के फिन का, तब जाकर वो खुद का कनेक्शन क्लोज करता है। ये पूरा आपकी मतलब ये पूरी कहानी है आपके TCP के कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और पूरे टर्मिनेशन की 3-वे हैंडशेक की। इसमें और अगर आप डीप जाना चाहते हो, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स होते हैं, FSMs होते हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इतना आपको काफ़ी अभी के लिए जानना, मैंने वैसे भी काफ़ी कुछ बता दिया है और आपका सारा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है TCP में, ट्रांसपोर्ट लेयर में। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट लेयर पे अब और कुछ नहीं बचा है, कोई भी मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं बचा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरे ख्याल से। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन लेयर पे, जो कि लास्ट लेयर है हमारे नेटवर्किंग का, TCP/IP मॉडल का। तो वो लास्ट होगा हमारा, और उसमें जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। DNS के बारे में पहले मैंने बताया हुआ है, HTTP के बारे में भी पहले मैंने बताया हुआ है, लेकिन वो मुझे फिर से बताना है। कुछ और भी हैं SMTP, FTP वगैरह, वो सब मैं आपको मतलब डिटेल में नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्या क्या उसमें होता है। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं एम कर रहा हूँ कि मैं इस साल के एंड तक नेटवर्किंग ख़त्म कर दूँ, और होपफुली हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।